Glad to have you back once again to our special transmission और इसमें हम आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैचेस के हवाले से बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आयरलैंड ने अपने मैच में कामयाबी हासिल की और स्कॉटलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दी। दूसरी तरफ मैच जारी है वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के दरमियान और वेस्ट इंडीज़ ने शुरू में बुरा खेला बट रिकवर किया और 153 फॉर 7 उन्होंने अपना स्कोर बनाया, जिसके बाद जिम्बाब्वे के 102 पर 7 खिलाड़ी आउट हैं। 29 बॉलों पे 52 रन चाहिए उनको ये मैच जीतने के लिए, जो कि बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। और उसके बाद ये ग्रुप भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ऑब्वियसली इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत हम उससे करते हैं जो हम अपने दिन वाले सेशन में, सुबह वाले सेशन में जो हम बात कर रहे थे कि अब तक कोई स्टांस नहीं आया पीसीबी की तरफ से, तो अब से कुछ देर पहले वो स्टांस आ चुका है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रद्द-ए-अमल सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि ये जो स्टेटमेंट आई है एसीसी के प्रेसिडेंट की तरफ से, जय शाह की तरफ से, वो बहुत सडन है और इसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उससे ना सिर्फ हैरान है बल्कि मायूस भी हैं। साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि ये बयान एसीसी और पीसीबी की मुशावरत के बगैर आया है और इसके मनफी असरात सामने आएंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल और तनवीर अहमद। यूनुस, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं, मुझे ये बताइएगा, इज दैट इनफ? ये जो स्टांस सामने आया है क्या ये काफ़ी है? एटलीस्ट आया तो सही। मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेट है मेरे मुताबिक। कल ही आ जाना चाहिए था या एटलीस्ट पहले आ जाना चाहिए था। आज अर्ली मॉर्निंग की ये ब्रेकिंग न्यूज़ होनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा लेट आया। लेकिन चलो, कहते हैं देर आया दुरुस्त है। एटलीस्ट कुछ तो स्टांस लिया। ऐसी स्टांस लेने हैं हमने, और जहाँ आप राइट पे हो तो उसके लिए फिर खड़ा हो जाना है। जहाँ रॉन्ग हो तो चले उधर, उस वक्त आप डिप्लोमेसी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यही अच्छी बात है कि एटलीस्ट पीसीबी की तरफ से एक स्टांस आया और मेरे ख्याल से ये अच्छी बात ये कही गई है कि फ्यूचर के जितने भी इवेंट्स होने हैं जो कि 2024 से 2031 तक इंडिया में स्केड्यूल में है, उस पर असरात हो सकते हैं। तो दिस इज़ गुड। इसी तरह का स्टांस आपने लेने हैं और जहाँ, जैसे मैंने पहले कहा, राइट पे हो तो फिर वहाँ पे स्ट्रांगली आपने खड़ा होना है। क्योंकि हम बार बार यहाँ ये बैठ के बात कर रहे हैं कि ये जो नहीं खेलना और ये जो लड़ाई झगड़ी की बातें होती हैं ये अब बस बहुत हो गई हैं। अब आए खेलें, स्पोर्ट्स को प्रमोट करें इस खत्ते में ख़ास तौर पे। लेकिन दोनों टीमों की अगर मैं बात करूं, इंडिया और पाकिस्तान की, तो दोनों में बहुत यंग प्लेयर्स मौजूद हैं जो कि दुनिया चाहती है और दोनों कंट्री के लोग चाहते हैं, फॉलोअर्स चाहते हैं, फैंस चाहते हैं। बल्कि दुनिया के जो इन दोनों टीमों के फैंस और फॉलोअर्स वो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के क्रिकेट रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ऐसे जब स्टेट्समैन्स आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और मिल बैठ के इस पर कोई स्ट्रेटजी बनाएं और फ्यूचर में अच्छे तरीके से स्पोर्ट्स को प्रमोट करें। कामरान, यही सवाल मेरा आपसे भी है। इसमें सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि जब 2010 एग्जैक्ट डेट तो 8 अप्रैल 2018 सॉरी इनफैक्ट जब एशिया कप यूएई शिफ्ट हुआ था जो कि इंडिया में होना था, तो उस वक्त एक मिल के एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी कि इट इज़ नॉट सेफ और पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए हम इसको यूएई मुंतकिल कर रहे हैं। इस बार किसी से मुशावरत नहीं हुई, खुद से आपने कहा कि एज एसीसी प्रेसिडेंट ये जो है एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में नहीं होगा, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होगा। तो इट्स नॉट फेयर। और पीसीबी का जो स्टांस है, अगर यही स्टांस था तो ये, जैसे यूनुस भाई कह रहे हैं, ये तो बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें इतना टाइम लगे। देखिए, बिल्कुल जल्दी आना चाहिए था। यही बात हमने की होती ना कि हमने इंडिया नहीं जाना खेलने, तो उनके आफ्टर 5 मिनट्स ही स्टेटमेंट आ जानी थी, सबकी तरफ से आ जानी थी। बिल्कुल। तो हम थोड़ा लेट आए, चले अच्छी स्टेटमेंट दी है और आगे 31 तक जो इवेंट ऑर्गेनाइज किए हुए इंडिया में उस पर भी असर पड़ेगा। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि इस बोर्ड को, चेयरमैन साहब को, जब न्यूजीलैंड वापस चली गई थी ना, उस वक्त दुनिया डोमिनेट कर सकती थी, इंडियन टीम कर सकती थी। चेयरमैन साहब ने स्टैंड लिया, बड़ी स्ट्रांगली स्टेटमेंट दी, फिर वो टीमें वापस आई हैं। तो ऐसा ही स्टांस मेरे ख्याल से अब लिया गया और इस पे मौक़िफ़ पूरा रहना चाहिए, पूरी सपोर्ट करनी चाहिए हम लोगों को भी, पूरी नेशन को, बोर्ड को, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है। और ये एशिया कप पाकिस्तान में ही होना चाहिए। देखिए, इसकी क्रिकेट हम दूर नहीं अब मजीद बर्दाश्त कर सकते। आगे 10-11 साल हमने दूर की अपनी अवाम के सामने, पाकिस्तान के सामने, तो अब हमारे पास इतना अब हौसला नहीं है कि हम
हम मजीद दूर ले जाएं। तो मेरे ख्याल से इस पे कायम रहना चाहिए और इस पे पूरा साथ देना चाहिए सबको। एज ए क्रिकेटर, एज ए नेशन हम लोग को एक पेज पे होना चाहिए, उस पे स्ट्रांगली आना चाहिए। तनवीर, यहाँ कुछ चल रहा है और भारतीय मीडिया जो है वो उसको एक बिल्कुल ही उल्टा इंप्रेशन दे रही है और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ब्लैकमेल कर रहा है और पाकिस्तान जो है वो आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है कि अगर यहाँ नहीं हुआ एशिया कप तो हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। क्लियर मैसेज ये है कि पाकिस्तान ने बहुत सफर किया है पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से, इंटरनेशनल क्रिकेट हमसे दूर रही, अब वापस आ गई। अब आप हालात का बहाना नहीं कर सकते क्योंकि इंग्लैंड होके गई है, ऑस्ट्रेलिया होके गई है, न्यूजीलैंड ने बड़ी अभी सीरीज खेलनी है। तो ये तो एक फुलिश सी बात है कि वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ब्लैकमेल कर रहा है। पाकिस्तान ब्लैकमेल कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। आपने तो सबसे पहले ब्लैकमेल तो आप कर रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं थी कोई ये बात करने की और सब हैरान हुए कि ये उन्होंने क्या बात की है। देखिए, मैं ये समझता हूं बहुत ही जबरदस्त फैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। ठीक है, थोड़ा सा लेट हुए, लेकिन लेट होने की वजह हम सबको पता है कि क्या वजह है। हम एकदम से हम फैसले नहीं कर सकते। Exactly. पूरी प्लानिंग के साथ ये चीज हुई है और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और चेयरमैन को ये दाद देता हूं कि उन्होंने इस किस्म की बात की है। वो ये वजह, उसकी वजह ये है कि हमने स्टेप तो लेने हैं ना किसी ने तो आगे स्टेप लेने। अब ये स्टेप लेने से ये होगा कि कम से कम वो थोड़े से बैकफुट पे जाएंगे। उनको ये है कि हो सकता है कि आईसीसी के इवेंट में ना खेलें तो उनको प्रॉब्लम होगी। भी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोली थी कि उनकी कोर्ट में जरा बॉल डाले ना, फिर पता चलेगा कि उनके साथ कौन है और उनके खिलाफ कौन है। बात उन्होंने शुरू की, बात हमने शुरू नहीं की। हम तो खेलना चाहते हैं आपके साथ क्रिकेट किसी भी जगह, हमेशा रेडी हैं और हमेशा रेडी हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि हम इंडिया जाना चाहते हैं, हम इंडिया क्रिकेट खेलना चाहते हैं। 2018 का जो ये बहाना करते हैं कि पाकिस्तान भी तैयार नहीं था, पाकिस्तान ने ये इशू रखा था कि वहां से वीजा नहीं मिल रहे, वहां से एनओसी नहीं आ रही है हम लोगों के लिए, हमारे दूसरे स्पोर्ट्स के लिए भी इंडिया जाना मुश्किल हो रहा था, जिस पर यह फैसला लिया गया। तो ये सिचुएशन तो वहां से खराब हो रही है, यहां से नहीं हो रही। इस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं आवर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी, इन आवर सेगमेंट एनी शाहिद। शाहिद साहब, जो पीसीबी का रद्द अमल आया है, इस पर क्या कहेंगे आप? ढके छुपे अल्फाज में ये धमकी दी है कि अगर आप नहीं आओगे तो हम भी अपनी टीम को 2023 के वर्ल्ड कप में, जो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, उसमें नहीं भेजेंगे। लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ होता है आईसीसी का इवेंट। आईसीसी के इवेंट के लिए मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट MPA होता है, जिसमें सारे मुल्क ये कहते हैं, साइन करते हैं और उनको उसके पैसे मिलते हैं, बड़े ठीक ठाक पैसे मिलते हैं। उस एग्रीमेंट में ये कहा जाता है, हर मेंबर मुल्क ये कहता है कि हम इस आईसीसी के इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और वो साइन करते हैं उसके ऊपर, यानी अहद करते हैं कि हम आपके इवेंट में शिरकत करेंगे। लेकिन उसमें सिर्फ एक क्लॉज होती है कि अगर हमारी गवर्नमेंट मना करेगी तो इंडिया उसका बहाना बना के, गवर्नमेंट का बहाना बनाकर अक्सर भाग जाता है। पाकिस्तान भी ऐसा कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट का नुकसान होगा। हमने कभी खेलों में सियासत को मुलविस नहीं किया। हम आगे बढ़कर हमेशा गए, हमने क्रिकेट खेली है, हमने दोस्ती निभाई है, हमने रिश्ते इस्तवार किए हैं। 2016 के वर्ल्ड कप से पहले जो T20 वर्ल्ड कप था, उसमें शिवसेना ने धमकियां दी, हमारा धर्मशाला का मैच शिफ्ट कर दिया कोलकाता में, लेकिन पाकिस्तान फिर भी गया। पाकिस्तान ने फिर भी एक एग्रीमेंट जो था, जो मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट था, उसकी लाज रखी, वफा की, अहद की पासदारी की। तो पाकिस्तान को आगे भी वफा करनी चाहिए, अहद की पासदारी करनी चाहिए। इंडिया हमसे खेले ना खेले, हम उनके घर में जाकर उनको 2023 के वर्ल्ड कप में हराएंगे। इससे बड़ी और कोई कामयाबी हो ही नहीं सकती पाकिस्तान की क्रिकेट की। तो बड़े ढके छुपे अल्फाज में रमीज राजा ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने धमकी दी है कि 2023 के वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, हम आगे भी फ्यूचर के जो इवेंट्स हो सकते हैं उसमें नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और मेरे हिसाब से तो जब भी कभी रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट आएगी, क्रिकेट जरूर होगी और क्रिकेट ही रिलेशंस को इंप्रूव करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और इस हवाले से अपने व्यूज दे रहे थे। यूनुस, ये बताइए कि अब आपको क्या लगता है ये सिचुएशन कहाँ जाएगी? क्योंकि एक मीटिंग भी कॉल की गई है कि एक मीटिंग होनी चाहिए ACC की और उसमें फिर बैठ के ये इस पर फिर फैसला किया जाए। ये कहाँ जाएगी सिचुएशन और क्या निकलेगा इसका हल? देखिए, बैठना चाहिए सबसे पहले तो। ये एक अच्छी एफर्ट है PCB की तरफ से कि उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि बैठें और उस पर मिल के बात करें। और जब बैठेंगे, क्योंकि जैसे हमने पहले भी बात की है कि यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफा आप फैसला करें, क्योंकि ACC की बात करें तो वहाँ पे और भी स्ट्रॉन्ग मेंबर्स मौजूद हैं। तो बैठना तो पड़ेगा, बैठेंगे तो उसका कोई हल निकाला जाएगा और फ्यूचर के लिए कोई ऐसी प्लानिंग हो, ऐसे कोई स्ट्रेटजी बनाए
कि आइंदा एक तरफे फैसला ना हो, क्योंकि फिर होना क्या आएगा, यहाँ पे ये जो एक प्रेशर बन रहा है, एक ब्लॉक बन रहा है कि हो सकता है कि पीसीबी एसीसी से निकल जाए। तो ऐसा नहीं करें, क्योंकि इस खत्ते में क्रिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे श्रीलंका मौजूद है, बांग्लादेश मौजूद है, अफगानिस्तान जैसे स्ट्रॉन्ग एक नेशन है जो कि क्रिकेट को बहुत ज़्यादा लाइक करती है और उनकी अपनी कंट्री में बहुत हेल्प हुई है क्रिकेट को लेके। तो मेरे ख्याल से ये बैठने जाए, और इन दी एंड में देखिए ये थोड़ा सा प्री है कि क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह, और दोबारा इंडिया पाकिस्तान ये एशिया कप जो होने जा रहा है वो होगा पाकिस्तान में। तनवीर कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें मैं ये ऐड करना चाह रहा हूँ, अभी जब वर्ल्ड कप के मैचेस इंडिया में होते तो पाकिस्तान जाता है ना वहाँ क्यों नहीं इंडिया शोर मचाता कि जी इंडिया, उस टाइम भी पाकिस्तान इंडिया में ही आ रही होती है ना खेलने, उस टाइम क्यों नहीं शोर मचाता? या मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान के अंदर होगा ना, उस टाइम भी इंडिया शोर नहीं मचाएगा कि हम वर्ल्ड कप आके पाकिस्तान में नहीं खेलते, क्योंकि वहां पे दुनिया के सारे क्रिकेट बोर्ड हैं। वहां पे आप उन अपने चक्कर में उन सब के साथ आप रिलेशन खराब नहीं कर सकते कि जी हम नहीं यहां खेलने आ रहे। एसीसी के अंदर ये इस वजह से हीरो बनते हैं क्योंकि इनको पता है कि हमारी क्रिकेट बोर्ड बहुत तगड़ा है, बाकी उस लेवल के नहीं है। दूसरा ये आके यहाँ पे शोर मचाते हैं, प्रेसिडेंट इनका सेक्रेटरी है ना, तो उसके बावजूद भी ये इनका रीजन यही है, ये हर दफा यहीं पे ड्रामेबाजियां करेंगे, आईसीसी के टूर्नामेंट में नहीं करेंगे ये लोग। कामरान, मुझे ये बताइएगा, ये जो बात कर रहे हैं तनवीर, इस बात से आप कितना एग्री करते हैं कि एसीसी को अब बड़ा जैसे कहते हैं ना बहुत लाइटली लिया जाता है, और इसके इवेंट में कितनी बार ऐसा हो चुका है कि हम ये खबरें भी सुन रहे होते हैं कि इस बार एशिया कप में इंडिया इंटरेस्टेड नहीं है तो शायद ना हो, फिर एंड में जाके वो चीजें क्लियर हो जाती हैं, इस तरह की बातें भी आ रही होती हैं। देखिए ये पूरी 12 टीमें थोड़ी होती, 12 कंट्रीज थोड़ी खेल रही होती हैं, सिर्फ एशिया की टीमें खेल रही होती हैं, उसमें से भी 3 बड़ी कंट्रीज होती हैं क्रिकेट वाइज, आप देखे जाए पाकिस्तान, इंडिया, तीसरी श्रीलंका को बड़ी कंट्री कह सकते हैं, तो इसलिए इसको बहुत लाइटली लेते हैं। तो डेफिनेटली अब वर्ल्ड कप में नेक्स्ट टाइम कभी इंडिया में होगा तो ये तो फिर इशू रेज किया जाएगा, और अच्छा साइन नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब बोर्ड टू बोर्ड तो रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं आप पसंद करते, नहीं आना चाहते, लेकिन आप एक टेबल पे तो बैठ सकते हैं ना, बात तो कर सकते हैं, फ्यूचर का प्लान तो बता सकते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान आना या पाकिस्तान ने इंडिया में आना, उसका हल क्या, कैसे हम उसको पीसफुली एक मैसेज दुनिया को दें कि ये मैच होंगे जरूर, लेकिन कहाँ पे होंगे, इंडिया में होने चाहिए या पाकिस्तान में होने चाहिए, ये उसी सूरत होंगे जब एक टेबल पे बैठेंगे, एक पेपर पे होंगे, क्योंकि ये क्रिकेट देखना चाहती है पाकिस्तान की, इंडिया की अवाम देखना चाहती है। मैं फिर बोलूंगा आप बाहर निकले ना, जय शाह, मैं अभी कहता हूँ इंडिया में जाके बाहर निकले कि वो पूछे लोगों से कि पाकिस्तान की टीम आनी चाहिए इंडिया में कि नहीं आनी चाहिए, 90% लोग कहेंगे आनी चाहिए, क्योंकि हमने इतने टूर किए हुए, हमें इतनी मोहब्बत मिली, इंडियन प्लेयर्स पाकिस्तान आए हैं, वो देखिए कितना जबरदस्त उनका टाइम रहा, कितना एंजॉय किया, हम लोग इकट्ठे आते जाते थे, शॉपिंग करने जाते थे, हमारी आवाम देखना चाहती है, तो इस चीज को कंटिन्यू रखना चाहिए। रिसेंटली हमारे पास मिसाल है एशिया कप की, कैसे लोग आए, जैसा वो उधर बैठा हुआ, ठीक है बोर्ड का नहीं है, गवर्नमेंट को तो मैसेज दे सकते हैं कि ये लोग कितना खुश है, कितना जबरदस्त मैसेज दुनिया को जा रहा है इंडिया पाकिस्तान के मैचेस। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे और फिर आज के मैचेस के हवाले से भी बात हो जाएगा। विल बी राइट बैक। जी हाँ, एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में, और आज के मैचेस पे बात कर लें। जो आज पहला मैच खेला गया उसमें आयरलैंड ने स्कॉटलैंड को शिकस्त दी। जहाँ आज के पहले सेशन में हम बात कर रहे थे कि क्यों आयरलैंड की टीम जो है वो इतना अच्छा नहीं खेल रही, लेकिन बिल्कुल उन्होंने हमारी एक्सपेक्टेशन से हटके खेला, और स्पेशली कैम्फर ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है, और मेरे ख्याल से वही है टर्निंग पॉइंट मैच। नाज़रीन, आपको यहाँ ये भी बता दें कि वेस्ट इंडीज़ ने भी अपना जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मुकाबला जो है वो जीत लिया है। 31 रन से यहाँ वेस्ट इंडीज़ को कामयाबी मिली है। एक बार फिर पैनल की तरफ बढ़ते हैं। यूनुस भाई, आपने देखा जिस तरह से आयरलैंड ने परफॉर्म किया, और हम उनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था जिस तरह से वो पिछला मैच खेले हैं, इस मैच में उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अलग नजर आई। वेस्ट इंडीज स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस का एडवांटेज उन्होंने, और जो ज्यादा खेली हुई क्रिकेट का एडवांटेज उन्होंने उठाते हुए इस मैच में कामयाबी हासिल की। क्या कहेंगे दोनों गेम्स पर? ग्रेट सीन्स थे जिस तरह आयरलैंड ने मैच जीता, उसके बाद जो स्क्रीन नज़र आए, यही है। देखिए स्पोर्ट्स जो कि जब मैचेस होते हैं और इस तरह के गेम्स आप जीतते हो अपने कंट्री के लिए, तो इस तरह की पजीराई होती है। उसके बाद मैं यहाँ कहूँगा कि स्कॉटलैंड और आयरलैंड में, आयरलैंड थोड़ी सी काफ़ी अरसे से इंटरनेशनल
लेवल पे क्रिकेट खेल रही है इस स्टेज पे, तो उनको थोड़ा सा एडवांटेज है। इसी तरह दूसरे मैच की हम बात करें तो वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ भी 2 टाइम चैंपियन है और उन्होंने आज 2 के स्ट्रगल किया मैच में, बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन उनका कमबैक बहुत ज़बरदस्त रहा। और जिस तरह जिम्बाब्वे ने हम बात करते हैं कि वो एक टाइम पे 6 आउट थे 101 पे, तो उसको उन्होंने कैपिटलाइज नहीं किया, जाने दिया उन्होंने जी। और वो जो 50 एक रन में, ठीक है मैं ये नहीं कहता हूँ कि चले एटलीस्ट 15 से 20 रन अगर बचा लेते उस वक्त तो ये सिचुएशन अब जिम्बाब्वे की तरफ होती है। बिल्कुल 90 पर उनकी तीसरी विकेट गिरी थी, फिर 97 फॉर 4, 97 फॉर 5, 101 फॉर 6, फिर वो 150 तक ले गए। तो वो जो रन ज्यादा थे, रन ज्यादा हो गए, इस वजह से सिचुएशन के हिसाब से अगर आपके पास गेम आपके हाथ में आ जाता है तो उसको फिर गो फॉर द किल, जो कि आयरलैंड के बैट्समैन किया। और जिस तरह हम कर्टिस कैम्फर और जॉर्ज डॉकरेल की बात करते हैं, पार्टनरशिप जब होती है तो हम यही बात करेंगे, जब आपकी पार्टनरशिप लग जाए तो गो फॉर द किल और फिनिश करके हैं। और एक ऐसे टाइम पे लग रहा था कि ये शायद ये मैच आयरलैंड हार जाएगी, लेकिन आपने जब एंडिंग देखी तो एक आधा ओवर पहले ही चेस कर गए। मेरे ख्याल से जब आपके हाथ में गेम हो तो उसको फिनिश करके आए, और अगर आप बॉलिंग कर रहे हो तो वो जो हम कहते हैं ना ले बैक अप्रोच ना करें और गो फॉर द किल, और जितने कम रन आप चेस करोगे तो आपके लिए आसानी है और आप पे प्रेशर कम। बिल्कुल, कम रन दोनों गेम्स पर क्या कहेंगे? और साथ साथ ये भी आपको बताते चले नाजरीन के जो वार्म अप गेम्स थे, तीनों में से किसी का भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। 2 तो बारिश की नजर हो गए और एक जो है उसमें गेम हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले गेम में, उसका भी रिजल्ट नहीं निकल पाया। क्या कहेंगे ओवरऑल डे पर? देखिए ओवरऑल डे दोनों मैचेस अच्छे हुए हैं, और जिम्बाब्वे जैसे हारा है, जैसे मैच 150 रन्स करवा दिए, वो अकील हुसैन से जो 23-24 रन्स करवाए उसकी वजह से 150 हो गए, जैसे 6 आउट कर लिए थे। उसके बाद जैसे आयरलैंड जीता, अभी उनके मेन प्लेयर जो एडम है उनका वो नहीं चल रहा, पॉल स्टर्लिंग नहीं चल रहा, उसके बावजूद 60 पे 4 आउट थे। उसके बाद उन्होंने जैसे चेस किया, 11 रन पर ओवर से उन्होंने चेस करने थे, वो बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी जॉर्ज की और कैम्फर की। तो मेरे ख्याल से मैच विनिंग ऐसे पार्टनरशिप लगे, फिनिश करके आना चाहिए, पीछे वालों को छोड़ के नहीं आना चाहिए। प्रेशर था उन पे, आउट हो जाता तो शायद मजीद प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन उन्होंने अपने पे जिम्मेदारी ली और मैच फिनिश करके अच्छा साइन है आयरलैंड के लिए। बिल्कुल तनवीर, वेस्ट इंडीज जिस तरह से स्टार्ट हुआ था मैच, हमें कोई लग नहीं रहा था कि वेस्ट इंडीज इसे बचा पाएगी, बट एट द एंड अच्छा फिनिश किया। देखिए वेस्ट इंडीज़ की टीम, हम सबको ये आइडिया है कि T20 की स्पेशलिस्ट तो लगती है, लेकिन जिस तरह वो खेलते हैं ऐसे नजर आता है कि इनरिस्पॉन्सिबल होते हैं वो, शॉट्स खेलते हैं वो। हालांकि जिस तरह देखा जाए उनकी जो टीम है वो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन लुइस ने जो इसने चार्ल्स ने जो रन किए 45, उसके अलावा कोई भी रन नहीं कर सका। 153 रन जो किए, मेरे ख्याल में वेस्ट इंडीज की बॉलिंग के हिसाब से और जिम्बाब्वे की टीम जो सामने थी उस हिसाब से लग रहा था कि शायद कुछ बेहतर रन्स कर गए, लेकिन अगर हम जिम्बाब्वे को भी देखते हैं जो उन्होंने लास्ट मैचेस में बैटिंग की तो उससे लग रहा था कहीं ना कहीं शायद ये कम भी हो सकते हैं। लेकिन आई थिंक जोसेफ ने जिस तरीके से बॉलिंग की है, हाइट भी अच्छी है, आपने देखा यॉर्कर्स पे भी उन्होंने, एंड थोड़ा सा जिम्बाब्वे ज्यादा सिकंदर रजा की हीरोइक्स पे डिपेंड कर रहा है। वो सिकंदर रजा जो है जब से इंजरी के बाद टीम में वापस आए वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल रहे हैं, आज भी बड़ी शानदार बॉलिंग कराई, बैटिंग जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलता तो फिर टीम की नजरें उसके ऊपर होती है। तो मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे ने पूरे ओवर्स भी नहीं खेले, आप देखिए अभी 16 बॉल पड़े हुए थे तो आउट हो गए थे, अगर पूरे ओवर्स खेलते तो शायद जा भी सकते थे। सही है, ठीक है, यहाँ लेते हैं ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in our special transmission for ICC T20 World Cup 2022। और अभी हम बात कर रहे थे जो सनसनीखेज मैचेस का सिलसिला चल रहा है, उसकी वजह से क्वालिफायर्स के ये राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। हम पॉइंट्स टेबल पर भी नजर डालते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी पर, और इसमें जो टीमों की पोजीशन है वो आप देख सकते हैं। ग्रुप ए में तो नीदरलैंड क्लियरली ऑन टॉप, और इनके जाने का रास्ता जो है वो बिल्कुल साफ है। नमीबिया ने अपना एक मैच जीता है, एक हारा है, और पॉजिटिव 1.2 के साथ इनका नेट रन रेट भी काफ़ी स्ट्रांग है। श्रीलंका ने अपना एक मैच जीता है जिसमें अपना नेट रन रेट तो बेहतर कर लिया उन्होंने 0.6, बट यूएई की अगर बात की जाए दोनों मैच हारे हैं और -2.0 से अब यूएई के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल पे अगर ग्रुप ए के बाद हम बढ़े बी की तरफ तो स्कॉटलैंड 2 मैचेस खेले हैं, जिम्बाब्वे ने भी 2 मैचेस खेले हैं, वेस्ट इंडीज ने भी 2 मैचेस खेले हैं, और आयरलैंड के भी 2 मैचेस हैं। सब एक एक मैच जीते हैं, सब एक एक मैच हारे हैं। और अगर नेट रन रेट की बात की जाए
तो स्कॉटलैंड 0.7 के साथ टॉप पर है। वेस्ट इंडीज आज का मैच जीतने के बावजूद नेगेटिव नेट रन रेट के साथ तीसरे नंबर पर है। तो ये जो पॉइंट्स टेबल है ग्रुप बी का, ये बहुत ही मजेदार हो गया है और इसमें अभी सबके लिए जो है वो मार्जिन है। जी यूनुस, क्या कहेंगे इन पॉइंट्स टेबल को देखते हुए? कौन कह रहा था कि क्वालिफाइंग राउंड मजेदार नहीं होगा या ये टीमों के साथ मजा नहीं आएगा? बिल्कुल, T20 का तो ये खासा है कि उसमें कोई भी मैच आप इजी नहीं ले सकते और आपको हर मैच अपने बेस्ट खिलाना है, बेस्ट खिलाना है, बेस्ट खेलना है। आपके प्लेयर्स ऑन होने चाहिए, क्योंकि खासतौर पर जब आप क्वालिफायर खेल रहे हो तो ऑन द डे अगर आप कुछ भी ऑन नहीं कर सके तो आप लूजिंग साइड पे खड़े होते हैं। हमने देखा इस क्वालिफायर राउंड में कि अपसेट्स हुए हैं, और मैं ये नहीं कहूँगा छोटी बड़ी टीम है, लेकिन जब आपकी एक मेच्योर टीम होती है जो बड़े अरसे से खेल रही है, और जिस तरह अगर हम बात करें वेस्ट इंडीज़ की, तो वेस्ट इंडीज़ जैसे जो कि वर्ल्ड चैंपियन है 2 दफ़ा का, वो हारते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद श्रीलंका मैच हारे यहाँ पे, जो कि करंट एशियन चैंपियनशिप है, चैंपियन है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको और सीरियस लेना पड़ेगा टीमों को। और खास तौर पे ग्रुप बी की जब बात कर रहे हैं तो चारों टीम को इक्वली यहाँ पे चांस है। प्रोग्राम तो प्रेशर है इस ग्रुप प्रोग्राम का वक्त खत्म होने को है। कामरान, तनवीर, दोनों से ये चाहूंगा कि ये जिस तरह से पॉइंट्स टेबल की पोजीशन है, वर्ल्ड कप आगे आगे गुजरते दिन के साथ और इंटरेस्टिंग होता जाएगा। कामरान, ये देखें, ये 2 बड़ी टीमें जो तीसरे नंबर पे है, इनको अपना रन रेट बेहतर करना पड़ेगा आने वाले मैचेस में, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो बड़े नाम है, बड़ी टीम है, एक्सपीरियंस है, तो मेरे ख्याल से ऐसी टीमों के खिलाफ इनका स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए और परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। अच्छी बात है कि इन मैचेस में भी आपको स्ट्रॉन्ग मैचेस नजर आ रहे हैं, तगड़े मैचेस नजर आ रहे हैं, उनके साथ जो पॉइंट्स टेबल है वो भी बड़ा जबरदस्त नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने अजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।